ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सबने ये भगवद गीता के कोर्स के लिए एनरोल किया है। यही दिखाता है कि आप सबका ये निर्णय कितना सच है और भगवद गीता का जीवन में क्या मूल्य है ये भी आप कुछ जानते हैं। साथ में इस कॉलेज के, इस एजुकेशन सोसाइटी के जो आयोजक हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच ए कोर्स। भगवद गीता के कोर्स को आपके जीवन में लाने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, they are instrumental, and that is why I congratulate them also. आपने जो निर्णय लिया है वह सही निर्णय है और ये ईश्वर की बड़ी कृपा है that you have decided to join this course on Bhagavad Gita. ये 5 दिनों से आप सुन ही रहे हैं भगवद गीता के ऊपर। Already 5 chapters you have learned, but फिर भी मैं कहना चाहूँगी that भगवद गीता एक अनमोल ग्रंथ है। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। This is absolutely necessary for life. जीवन जीने के लिए, जीवन को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, to understand ourselves, because the irony of life ये है कि हम खुद को ही नहीं जानते हैं। We don't know ourselves. and जब हम खुद को नहीं जानते हैं तो आप सोचिए कि औरों को क्या समझेंगे, विश्व को क्या समझेंगे, और जीवन में जो भी निर्णय हम लेते हैं वो भी बिना समझे सोचे ही होगा। सो अंडरस्टैंड दैट हमारे जीवन का फाउंडेशन कई बार अज्ञान पे होता है और भगवद गीता का रोल कोर्स जो आप कर रहे हैं उसका मुख्य विषय तो खुद को समझने के लिए है। सो व्हाट यू हैव डिसाइडेड इज रियली समथिंग आई अप्रिशिएट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि ये आपने निर्णय किया है। देखिए, हमारा जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। आवर लाइफ इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज रेयर, प्लस इट इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बार बार नहीं मिलती। एंड कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विथ अदर स्पीशीज, मनुष्य के सिवाय के जो स्पीशीज है उनके साथ हम अपने को कंपेयर करेंगे तो वी विल बी एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड हाउ वेरी हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं। मनुष्य के पास जो शक्तियाँ हैं एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट जो ईश्वर ने हमें दी है वो है फ्री विल। क्या है? फ्री विल, स्वतंत्रता।
किसकी स्वतंत्रता है हमें? हमारे जीवन में क्या करना, क्या नहीं करना, what course of life we have to choose, that freedom has been given to us. ये स्वतंत्रता हमारे पास है. This we do not find with others. Others means with beings other than human beings. उनके पास ये स्वतंत्रता नहीं है. They are all as it were programmed. भगवान ने उनमें जो रखा है उसी के अनुसार वह अपनी choices और life they are leading. Whereas that is not the case with us. हमारे जीवन में हमारी स्वतंत्रता है. Choice, freedom of choice is given to us, and that is the most important gift which we have. और इसी में ये भगवत गीता हमें मदद करती है. क्या कौन सी राह जीवन के लिए चूज करना, जीवन को कैसे बनाना, कौन सा लक्ष्य है, what is the goal of life, how to reach to that goal, all this has been very, very beautifully and in a marvelous manner taught by Lord Krishna. भगवान का ये बहुत ही मधुर, प्यारा और इम्पॉर्टेंट गीत है जिसका नाम है भगवत गीता. You all have already seen that अर्जुन का जीवन रणभूमि में आने के पश्चात थम सा गया. His life, as it were, came to a stop in the midst of the battlefield. बड़े उत्साह के साथ उसने युद्ध भूमि में प्रवेश किया. He was all very enthusiastic to fight. This was a battle to protect dharma. This was a battle not to just fight, but to protect dharma, to protect truth. This was a battle meant for that. फिर भी युद्ध भूमि में आने के पश्चात अर्जुन knew all this, but still he is confused. He is all confused. Confused in which manner? एक तरफ उसकी आसक्ति है, attachment for his family members, और दूसरी तरफ है उसका कर्तव्य. On one hand is his duty as a warrior to protect what is right, what is dharma, and on the other side is his attachment. Attachment for his family members, for his grandfather, for his teacher, for his brothers and sisters and whatnot. He knew all this, but having come here, now ये इन दोनों के बीच में अर्जुन is trapped. अर्जुन मोहित हो गया है. क्या करना? It is like a tug of war between one side his duty and the other side his attachment. And he is not in a position to decide. वो तय नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना चाहिए. इस मन की स्थिति में he is totally confused, and because he cannot decide, he is as it were in despair. और ऐसी परिस्थिति में one of the most important thing that happened along with this, एक बार जो ये सही निर्णय नहीं ले पाता, confusion है, और ऐसी परिस्थिति में when you cannot decide anything, then sometimes we are totally, this happens in our life too. We totally get frustrated, and in that moment of frustration, कभी हम निराश हो जाते हैं. जीवन के प्रति हमारा उत्साह भी नहीं रहता. It
happens in life that we cannot find that interest in us to live life. Same thing happened with Arjuna. But the saving grace क्या था कि in this moment all of a sudden, understand, all of a sudden he did not give up, but it clicked to him to take the help of his friend or his charioteer. अपना जो मित्र है, परम मित्र, उसका जो सारथी है, उसकी मदद, उसकी सहायता अर्जुन ने मांगी। कृष्ण तो हमेशा उसके साथ थे, हमेशा से उसके मित्र थे, पर आज तक ऐसी मदद मांगने की, इस प्रकार की, that what is the meaning of life? मुझे इन दोनों में से किसको चुनना है, ऐसी मदद अर्जुन के मांगने की अवसर अब तक नहीं आया था। बट एट दिस क्रिटिकल मोमेंट, ये क्रिटिकल मोमेंट में उसको एक क्लिक हुआ कि सब शायद द सॉल्यूशन, इसका उकेल मेरे मित्र भगवान श्री कृष्ण जो है उसके पास है। एंड ही अप्रोच्ड हिम, इनफैक्ट उसने शरणागति ली एंड ही अप्रोच्ड हिम फॉर सॉल्यूशन, उनका शिष्य ही बन गया। इट इज वेरी इट वॉज ए वेरी राइट डिसीजन। देखिए, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, सबके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जब when nothing, when I cannot take any decision, when there is darkness in life, कुछ भी सूझता नहीं, तब ऐसे मोमेंट में it is intelligent that we take somebody's help, किसी की मदद लेनी चाहिए। कहा है, living intelligently is seeking help when you require it। जब मदद की जरूरत है तब मदद मांगनी चाहिए। नॉट फ्रॉम एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई सामान्य से नहीं, बट जो मदद कर सकते हैं, उस स्टेचर के लोग अगर है तो उनके पास जाके मदद मांगनी चाहिए। बिकॉज अगेन मैंने क्या कहा कि लाइफ, हमारा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब जीवन में हम करेक्ट चॉइस नहीं करते, करेक्ट डिसीजन नहीं लेते, देन वो समय, वो संजोग एंड अ बिग चांस इज लॉस्ट टू अस। अगर गलत कोई निर्णय ले लिया इन लाइफ में, देन वी हैव टू पे फॉर इट, प्लस वो समय चला जाता है। सो जीवन में करेक्ट डिसीजंस लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन कभी ऐसा होता है, सभी के जीवन में होता है, अनेक बार होता है, हम करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते, वी गेट कंफ्यूज्ड, वी आर इन डार्क एंड वी नीड हेल्प, जस्ट एज अर्जुन नीडेड हेल्प एंड ही सॉट हेल्प। भगवान की मदद उसने मांगी और उसे मदद मिली, और इसके फल स्वरूप अर्जुन ने जो किया, उसके फल स्वरूप आज हमारे पास भी ये भगवत गीता है। अर्जुन ने जो ये नहीं किया होता, then we would not have had भगवत गीता, because अर्जुन ने ये उपदेश की, मदद की, जो प्रार्थना की, उसके फल स्वरूप भगवान ने ये भगवत गीता उसे सुनाई। ये मधुर प्यारा गीत अर्जुन के लिए भगवान ने दिया, जो आज हमारे लिए भी उपलब्ध है। एंड फॉर फ्यूचर टाइम्स, फॉर पोस्टेरिटी, फॉर ऑल टाइम्स टू कम, ये गीता अवेलेबल है, और ये जीवन की मार्गोपदेशिका है। जीवन में इट इज लाइक ए मैन्युअल ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड। जैसे हम बड़े बड़े एपरेटस आदि बाय करते हैं और उसको कैसे
यूज करना, हाउ टू ऑपरेट दैट, वी डू नॉट नो, एंड दे प्रोवाइड विथ ए मैन्युअल, they provide us that with a manual in which everything is given कि इसको कैसे यूज करना है, how to operate it step by step. When we read it minutely, then we will know how to use it. Similarly, life is like that. हमारा जो जीवन है कुछ इस प्रकार का है, उसमें कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहां हमें निर्णय लेना है और हम नहीं ले पाते, और क्या सच है क्या सच नहीं है, what will be beneficial to me, all that we need to know. और भगवत गीता में ये सब कुछ दिया हुआ है, not only what the goal of life is, but how to reach that goal. जीवन में जो परिस्थितियां आती है उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड हाउ टू डेवलप आवरसेल्व्स, हमारी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना, हमारा विकास कैसे करना, ये सब बातें भगवत गीता में दी हुई है। और अर्जुन के कारण हमें भी यह भगवत गीता प्राप्त हुई है। इसमें जो दिया है सबको जानने की जरूरत है। ऐसी भी एक मान्यता है कि ऑल दिस थिंग्स भगवत गीता एंड उपनिषद आदि सब जो बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए है, नहीं, ये बहुत, इट इज ए वेरी वेरी रॉन्ग थिंकिंग दैट ये सिर्फ सीनियर्स के लिए है, नहीं, दिस इज मेंट फॉर यंगस्टर्स। जब ये जीवन शुरू करते हैं तभी ये फाउंडेशन चाहिए। नाउ दिस इज द प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ, ये जो आपका समय है, ये दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। अगर ये समय में आपने करेक्ट निर्णय लिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, ये सब अगर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इफ यू हैव इट, देन यू हैव मेड इट, देन यू विल बी मेकिंग योर लाइफ. It will be successful in the real terms of the word. इसलिए once again I congratulate you and also the organizers for deciding to introduce Bhagavad Gita for you, and you have chosen to enroll yourself for this course. तो देखिए, भगवान ने जब भगवान को अर्जुन ने जब भगवान को अपने आप को शरणागत किया और उपदेश की प्रार्थना की, तो भगवान वॉज ऑल रेडी, वो तैयार थे ये सिखाने के लिए। और उन्होंने ही बिगेन विथ द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। सेल्फ मीन्स मेरा निजी स्वरूप, मैं कौन हूँ, इसकी माहिती, इसके बारे में भगवान ने उसे उपदेश किया। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट अगर हम अपने आप को नहीं समझते, देन एज आई सेड, द जीवन की मूल समस्या इसी में है कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते। फलस्वरूप हम दूसरों को भी नहीं समझेंगे, विश्व को भी नहीं समझेंगे, जीवन को भी नहीं समझेंगे। इसलिए भगवान ने आत्मा के ज्ञान के साथ हु रियली आई एम, इसके साथ शुरू किया कि क्या है। ये सब बातें आपने ऑलरेडी सुनी है, थोड़ा बहुत ये जानना भी जरूरी है कि मैं अपने बारे में जो समझता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, ये पर्सनालिटी हूँ, ये अपनी सच्ची समझ नहीं है। आई इज करेक्ट, बट आई के साथ आई एम अ मैन, आई एम ए वुमन, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम सो एंड सो, उसमें आई करेक्ट है, बट ह्यूमन बीइंग, मैन, वुमन, टॉल, शॉर्ट, ये सब शरीर के साथ जाता है, मन के साथ जाता है, बुद्धि के साथ जाता है। ये मेरा रियल स्वरूप नहीं है। बट द
दिस आई इज माई रियल बीइंग, और ये आई कंप्लीट है. दिस आई हैज नो बिगिनिंग, नो एंड, and it is all full. It is nothing but consciousness, and it is of the nature of happiness. ये सब बातें भगवान ने अर्जुन को बताई. But भगवान could see that this knowledge about the self is not that easy to understand. ये समझना इतना सरल नहीं है, और इसलिए इस ज्ञान के लिए अपने आप को, अपने मन को, अपनी पर्सनालिटी को तैयार करने की आवश्यकता है. सो उसको तैयार करने के लिए फिर भगवान ने कर्मयोग मीन्स लाइफ स्टाइल, while working, the kind of attitude and values जो जीवन में जीते हमें लाने हैं, values और attitudes, उसका भी उपदेश किया और उसका नाम दिया कर्म योग. कर्म करते करते, जीवन जीते भावनाएं कैसी होनी चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए, वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, जीवन में जीते ये सब लाना है. वो कैसे होना चाहिए, उसका भी लेसन, उसका भी उपदेश किया. ये विषय रहा 1st चैप्टर से 6th चैप्टर तक. आज का हमारा विषय है चैप्टर 6, अध्याय 6, और उसका नाम है ध्यान योग. उसका मीनिंग होता है आत्मा का ध्यान. पर अंडरस्टैंड दिस, ये ध्यान का विषय है. ये चैप्टर में ध्यान विषय है, आत्मा का ध्यान. उसकी बात बताते वक्त भी भगवान ये चैप्टर, ही बिगिंस दिस चैप्टर अगेन. ये चैप्टर को जब शुरू करते हैं तब भगवान फिर से कर्मयोग का इंपॉर्टेंस दिखाते हैं. अब सबके पास भगवत गीता है, मुझे बताया आप सबके पास टेक्स्ट है, तो आप निकालिए चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1. देखिए यहाँ पर अगेन भगवान जीवन कैसे जीना चाहिए, जीते वक्त हमारी वैल्यूज, हमारे विचार, हमारी एटीट्यूड्स, ये सब कैसे होने चाहिए, ये दिखाते हैं. देखिए वर्स नंबर 1, आप देखिए, मैं बोलती हूँ, जरा देख लेना. फर्स्ट वर्स है, वहाँ भगवान ने कहा अनाश्रित कर्म फलम. मिला आप सबको? अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निः न च अक्रियः. I am explaining this to you. This is very very important. देखिए भगवान कहते हैं, अगेन ही इज रिपीटिंग, जो दूसरे अध्याय में कर्मयोग की बात बताई, तीसरे में बताई, इवन थोड़ी बहुत चौथे में बताई, 5वें में भी बताई, और अगेन ये 6th चैप्टर में भी भगवान इसी से आरंभ करते हैं. अंडरस्टैंड, समझिए, भगवान के लिए, according to Bhagavan, according to Lord Krishna, this karma yoga is so very important because ये जीवन की नींव है. This is the way of living. अगर ये जीवन में है कर्मयोग की भावना, मैं समझाऊंगी उसको, तो हमारा जीवन सफल है. Our foundation will be standing on a very very firm ground, and everything will follow. Everything thereafter will follow. Okay?
सो भगवान कहते हैं जीना कैसे, हाउ शुड वी लिव, हाउ शुड वी फंक्शन। भगवान कहते हैं कार्य कर्म करोति यह, जो कर्मयोग का मीनिंग बताती हूँ इन सिंपल वर्ड्स जो आप लोग समझ सकेंगे। जीवन में जो कार्य कर्म मीन्स जो करना चाहिए वो करते हैं। वह कैसे है? वो सन्यासी भी है और योगी भी है। जो मनुष्य जीवन में जो कोई भी अवस्था में हम हैं, अभी आप सब स्टूडेंट्स हैं, घर में रहते हैं, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, स्कूल में या कॉलेज में भी आते, मीन्स एट एनी लेवल ऑफ लाइफ वेल मुझे जो करना चाहिए, मेरा जो कर्तव्य है, उसे जब मैं निष्ठा से करूं, क्या करना है? नॉट वॉट आई लाइक बट वॉट इज राइट। डिड यू अंडरस्टैंड? नॉट वॉट आई लाइक but what is what? Right. RIGHT। जीवन में जो सही है मेरे लिए, जीवन में जहां कहीं हम हो, जिस किसी अवस्था में हम हो, स्टूडेंट हो या पेरेंट हो या उससे भी बड़, जो कुछ भी हम हैं, उस स्थान के अनुसार हमारा एक कर्तव्य होता है, हमारी एक जिम्मेवारी होती है। भगवान ने हमें जीवन में एक स्थान दिया है, उसके अनुसार एवरीबडी हैज अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज अ सर्टेन ड्यूटी। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति किस पर खड़ी है? उसका फाउंडेशन क्या है? ड्यूटी, कर्तव्य। हमारी संस्कृति, एंड देयर इज नो संस्कृति like what we have. This also you should all know. There is no Samskruti or culture. I am not comparing, but because I happen to know, सभी दुनिया में जो culture है, सबसे best is our culture. Why? We should take pride in this, because ये culture इतना समृद्ध है कि अगर इसको हम फॉलो करेंगे, समझेंगे, इसके फाउंडेशन, इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारे जीवन को हम रचेंगे, तो हमारा कल्याण होना ही है। हम सुखी होंगे ही, सिर्फ हम नहीं सुखी होंगे, पर हमारे आसपास जो कोई भी है उसे भी इसका फल मिलेगा। इन शॉर्ट, दिस इज ए वेरी रिच कल्चर, और उसका फाउंडेशन क्या है? कर्तव्य। Whereas Western cultures are based upon not duty, but it is based upon what is my right. हक, मेरा क्या हक है? It is my right and you should give it to me. You understand what I am saying? सबको, it is my right and I should demand it. I should get it. ये औरों की संस्कृति है, whereas हमारी संस्कृति क्या है? What am I supposed to do? What is my duty? हक मांगना एक चीज है, और हम क्या समझते हैं? हम बहुत बुद्धिमान हैं। जब सब अपना कर्तव्य निभाएंगे, when everybody does what they are supposed to do, then what will happen? What will happen? Everybody automatically will get their rights. होगा कि नहीं? जब मुझे जो करना है मैं करूंगी, आपको जो करना है आप करेंगे, तो अपने आप मुझे मेरा राइट मिल ही जाएगा। जैसे मैं यहाँ स्पीकर हूँ, अगर मैं अपना विषय पूरी निष्ठा से बताऊं और आप लिसनर हैं, आप अपना क्या कर्तव्य है? अभी क्या कर्तव्य है? सुनना,
सिर्फ देखना नहीं, बट क्या समझना, सुनना. You should be all focused and trying to understand each and every word. अगर आप ये करेंगे, ये आपकी ड्यूटी हो गई, तो मुझे मेरा हक मिल जाएगा. क्या? I will have a good captivating audience and I'll be able to do what I have to do. और आप सुनेंगे तो मुझे भी जो करना है वो मिल जाएगा. मैं अगर ठीक बोलूँगी तो आपको, आप जिस प्रयोजन से यहाँ आए हैं वो भी आपको मिलेगा. In short, when everybody performs their duty to the best of their capacity with all sincerity, everybody automatically gets their rights. सबको जो चाहिए, जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा. अगर पेरेंट्स अपनी ड्यूटी बजाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा. आप अच्छे बच्चे बनेंगे तो कल पेरेंट्स को भी सब मिल जाएगा. Understood what I am saying? So, हमारा कल्चर ड्यूटी के ऊपर आधारित है. भगवान ने कहा अगर अपना कर्तव्य आप निभाते हैं, और कैसे निभाते हैं? अगर अब वो शब्द भी दिया, अनाश्रितः कर्म फलम, which means what? When I am performing my duty, मैं ये नहीं सोचूं मुझे क्या मिलेगा कि नहीं. अगर मिलेगा ये गारंटी है तो ही मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा. No, I do what I am supposed to do and the result will be taken care of. Understood? फल अपने आप मेरे कर्म में छुपा है. जब हम करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, पूरी शक्ति लगाकर करते हैं, तो मुझे बताइए फल कहाँ रहा है? उसी कर्म में, मेरी निष्ठा में, in the way I give myself, उसमें उसका फल छुपा हुआ है. तो फल, result will automatically come. Result will automatically come when you do the action properly. Is it right or not? Tell me. Is it right or not? कर्म जब अच्छी तरह से करते और जैसा भी करते हैं उस प्रकार का फल आता है. सो भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी वो है, वो अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से करता है. एंड नेवर थिंकिंग दैट मुझे क्या मिलेगा. मिलना तो अपने आप होगा, वो मेरे, आई नेवर थिंक अबाउट इट. I will get the result as per the action. ऐसे जिसके विचार हैं, ऐसा जिसका अभिगम और एटीट्यूड है, वो कौन है? भगवान उसको भगवान ऐसे कर्मयोगी का किसके साथ सराहना करते हैं? भगवान calls him a सन्यासी. भगवान calls him a सन्यासी, सन्यासी च योगी च. भगवान calls, Lord Krishna calls this person both a sannyasi as well as a, आप जवाब दीजिए, योगी. अरे I am a student, I am living my life very well, and मैं सन्यासी कैसे हो गया? नहीं, जीवन जीते हुए भी I am a सन्यासी. This is the kind of sannyasa that Bhagavad Gita talks about. क्यों इसे सन्यासी कहा? क्योंकि सन्यासी में क्या होता है? त्याग होता है. वो सब छोड़ देते हैं. ऐसे कर्मयोगी ने भी कुछ छोड़ दिया. क्या छोड़ दिया? मुझे क्या मिलेगा, ये छोड़ दिया, और सिर्फ दे ही रहा है. उसका फोकस इज इन क्या, मुझे कितना देना है. His focus is in how much I can give. I don't want anything. Understood? उसका फोकस देने में है, contribution में है. He doesn't bother about what I will get.
Understood? When somebody is in, I'll give you an example. आप आ रहे थे, कहीं जा रहे थे और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया और आप उसको, जिसका एक्सीडेंट हो उसे आप जानते भी नहीं, और आप क्या करते हैं? नाउ इन दिस सिचुएशन क्या कर्तव्य आप दिखाइए मुझे. व्हाट इज द ड्यूटी? कई बार इट इज नॉट रिटन इन द बुक, हमें समझना भी है. एवरीथिंग इज नॉट रिटन according to the situation. According to the situation, you have to respond properly. Every situation, understand, listen to this very carefully. Every situation in life demands a certain proper response from us. सभी situation जो life में आते हैं और every moment आती है, उसमें मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं, ये हमें चुनना है और हमें तय करना है. और इस सिचुएशन में क्या सही है, दैट ये मेरा कर्तव्य होता है. ऐसे जब मैंने एग्जांपल दिया, आप जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो आप क्या कहा, और कोई भी नहीं है रोड में, आपको क्या करना चाहिए? चले जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? जस्ट टेल मी, व्हाट शुड यू डू? व्हाट शुड यू डू? टेल मी, वन ऑफ यू और एनीवन, क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे क्या है, वो तो कोई ध्यान रखेगा, कुछ होगा. आपके लिए कहीं पहुंचना इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी इस सिचुएशन में आप क्या करना चाहिए? यू हैव टू हेल्प. आपको उतावल हो तो भी किसी और को बुला के कुछ प्रबंध करके आप, यू जस्ट डोंट लीव दैट पर्सन डाइंग ओवर देयर. यू हेल्प, ट्राई टू हेल्प इन सम वे. और आपको और कोई इम्पोर्टेंट प्रयोजन ना हो तो आप खुद उसको हॉस्पिटल में ले जा सकते. विच मीन्स वॉट? दैट टाइम I don't think about myself. मुझे क्या होगा, मैं नहीं इसका सोचते भी नहीं. ये क्या हुआ? अनाश्रितः कर्मफलम. ये सन्यासी में बन गए उस वक्त. मैंने अपने बारे में सोचा नहीं और उसकी मदद करने के लिए I came forward. ये क्या हो गया? कार्यम कर्म. जो करना है इस सिचुएशन में मैं करती हूँ. ये हुआ कर्तव्य. ऐसे हमारे जीवन में कर्तव्य आते हैं. स्टूडेंट के रूप में कर्तव्य, माता पिता के पुत्र पुत्री के रूप में कर्तव्य, स्वयं माता पिता के कर्तव्य, शिक्षक का कर्तव्य, सिटीजन का कर्तव्य, डॉक्टर का कर्तव्य. जीवन के कोई भी स्टेज और पोजीशन में मैं हूँ, as I said, with everything there is a कर्तव्य. When I am doing this, what happens? What happens? When I do this, I become a very, very good human being. मुझे अपने आप पर गर्व होगा. I will be happy with myself. When I help someone, when I do what is to be done, I will feel good. I will respect myself. और मेरी जो पर्सनालिटी है उसका विकास होता है, उसका विकास होगा. यही मैच्योरिटी है. दिस इज आत्म विकास. जब ऐसा मेरा विकास होगा, मन शांत है, वहाँ ऐसे मन में कोई गिल्टी फीलिंग नहीं है. अदरवाइज जो करना है वो नहीं करेंगे तो और तो नहीं जानते, पर मैं खुद जानती हूँ मैंने क्या मिस किया. मुझे जो करना चाहिए वो जब नहीं करते, इट बॉदर्स अस, इट कंटिन्यूज टू बॉदर अस. दिस इज ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अंदर संघर्ष होता है. बोलना चाहिए सच और हम बोलेंगे झूठ तो क्या होगा? बाहर वाले को मालूम नहीं पड़ेगा, बट आई नो दैट आई हैव स्पोकन ए लाई. ना वो संघर्ष का बीज, संघर्ष का मूल मेरे अंदर ही है. डू यू थिंक वो साइलेंट बैठेगा?
वो कंटिन्यूअसली, इट विल कंटिन्यूअसली बॉदर मी। गलत, मैंने आई हैव स्पोकन ए लाई, आई हैव स्पोकन अ लाई, आई हैव स्पोकन ए लाई। इट विल कंटिन्यूअसली बॉदर मी। एज ए रिजल्ट क्या होगा? मैं अशांत, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ, माई कॉन्शियंस विल कीप ऑन बाइटिंग मी। अशांति चली गई, अपने आप के लिए रिस्पेक्ट चला गया। मैं even when others respect me, but unless, understand this very well, unless you respect yourself, you never feel good. और बाहर के लोग मेरा सम्मान करेंगे, पर जब तक मैं अपने आप को सम्मान न दूं, और अपने आप को सम्मान देना means what? When you do right, जब आप सही करते हैं, automatically there is respect for yourself. You live up to your expectations and you feel good. यही self esteem है। तो ये लाइफ हमें जीनी है। अगर मन में ऐसा प्रश्न हुआ, नहीं स्वामिनी जी, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये हम नहीं कर सकते। एवरी टाइम डूइंग राइट मीन्स व्हाट? इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। कई बार शॉर्टकट लेना अच्छा है कई बार वी लाइक टू टेक शॉर्टकट्स, करना चाहिए पर नहीं करते, नहीं करेंगे। जो मेरा कर्तव्य है दैट आई विल नॉट डू, आई विल टेक शॉर्टकट्स। व्हाई? बिकॉज फॉर मी पर्सनल इंटरेस्ट, कन्वीनियंस, ये सब महत्व का हो जाता है। सो आई टेक शॉर्टकट्स, आई डोंट वर्क एज आई शुड बी वर्किंग, आई डोंट कॉन्ट्रीब्यूट एज आई शुड बी डूइंग। भगवान कहते हैं यू कैनॉट एस्केप। इसका जो परिणाम आएगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट? जीवन में जो आगे बढ़ना है वो आप नहीं बढ़ सकेंगे। भगवान ने कहा इससे देयर इज नो एस्केपिंग दिस। शायद आपको बाहर से कुछ मिल जाए, you may have external achievements, but unless you work in this manner, you will not be really progressing in life. एक अच्छे इंसान आप नहीं बन सकते। तो भगवान ने कहा इसमें स्वयं आपको अपने आप की मदद करनी है। देखो वर्स नंबर, भगवान बहुत ही सुंदर बात करते हैं। देयर आर मैनी वर्सेस इन गीता विच वी शुड मेमोराइज। उसे हमें मेमोराइज करना चाहिए, बिकॉज वो हमेशा हमें कुछ न कुछ देते रहेंगे। नाउ जस्ट लुक एट वर्स नंबर 5, वर्स नंबर 5 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सभी के लिए। भगवान ने कहा देखो, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। भगवान ने कहा देखो, अगर आप एक ऐसी एक्सक्यूज निकालेंगे, ये मेरे से नहीं होगा, ये सब मेरे देना करना, राइट करना, जो अच्छा लगे वो नहीं, पर जो सच हो वो करना, किसी की मदद करना, अपनी ड्यूटी बजाना, ये सब कठिन है। तो भगवान क्या कहते हैं? ये सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भगवान क्या कहते हैं? जीवन में कभी भी हमें अपने आप को गिराना नहीं है। न आत्मानम अवसादे, नेवर अलाउ योरसेल्फ टू गो डाउन। जीवन किसके लिए? हम जहाँ हैं उससे आगे बढ़े, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर ये नहीं किया, आगे बढ़ना मीन्स हमारे स्वभाव में, हमारे विचार में, सिद्धांतों में और जो परिवर्तन लाना है, अगर वो नहीं लाए हम, if we don't work with ourselves, what will happen? What will happen? I will go down. Not only will I go up, मैं आगे तो नहीं बढ़ पाऊंगी, लेकिन कहाँ जाऊंगी? नीचे की तरफ। This is the law of life. आपने ये लॉ सुना होगा,
There is this law called entropy. Entropy means क्या? अव्यवस्था अपने आप बढ़ती है। अव्यवस्था का स्वभाव है कि बढ़ती रहती है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर घर में, आई एम गिविंग यू ए सिंपल एग्जाम्पल, घर में अगर सब चीज़ें ठीक जगह पर नहीं रखेंगे, जो करना है वो नहीं करेंगे, टाइम के मुताबिक जो करना है वो नहीं करेंगे, तो कुछ चीज़ यहाँ होगी, शर्ट वहाँ, बैग उधर, एवरीथिंग विल बी chaotic। और उसका क्या स्वभाव है? बढ़ते रहना। सो कॉन्स्टेंटली व्हाट वी शुड डू, सब ठीक जगह पर रखते रहो। एवरी डे वी हैव टू डू सर्टन थिंग्स। अगर नहीं किया तो बढ़ते रहेगा। देयर विल बी नथिंग बट डिसऑर्डर। दिस कैन हैपन विद आवर लाइफ ऑल्सो। हमारे जीवन में भी टोटल केओस होगा। मेहनत नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आलस्य, लेजीनेस आदि जो चीजें हैं, अगर उसको निकालने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? अपने आप कुछ भी नहीं होने वाला। अपने आप थिंग्स विल नॉट टेक केयर ऑफ। आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर एवरीथिंग, bringing about a change in myself, in my nature, in my disposition, and wherever I need to work, I should be all ready. अगर ये नहीं कहा किया तो क्या होगा? आप ही स्वयं अपने पतन के लिए जिम्मेवार होंगे। जीवन जो मिला है उसका महत्तम उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। भगवान ने क्या कहा? उद्धरेद आत्मना आत्माना, मीन्स व्हाट? हमें स्वयं अपना उद्धार करना है। वी हैव टू लिफ्ट आवरसेल्व्स बाय आवरसेल्व्स। हमें खुद अपनी मदद करनी है। अगर हम ठीक तरह से पढ़ाई में नहीं कर सकते, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, करियर के बारे में कुछ नहीं कर पाते, तो इसके लिए खुद हम जिम्मेवार हैं। I am responsible. I have to decide correctly, and according to my decision, I have to work hard. Help is there, teachers are there, guidance is there, parents are there to give you whatever you need. But ultimately, किसे अपनी मदद करनी है? खुद। I have to work hard. I have to give up that laziness. हो जाएगा, एग्जाम में हो जाएगा। मैं 2-3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ, आ जाएगा तो ठीक है। इट मे नॉट बी सो सिंपल। सो भगवान ने कहा दूसरी लाइन में, पे अटेंशन टू दिस, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुः आत्मना। देखिए दूसरी लाइन में, वो वर्स नंबर 6 की दूसरी लाइन, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः, विच मीन्स I am my own friend. And Atmaiva Hyatmano Ripuhu. Ripuhu means Shatru, enemy. According to Bhagavan, who is the friend and who is the enemy? स्वयं हम। अपने आप हमारे मित्र हैं, मैं ही मेरा मित्र और मैं ही मेरा शत्रु। बाहर के शत्रु और मित्र तो बाद में आते हैं। अगर मैं अपना मित्र हूं ना, तो सब मित्र बन जाएंगे। अगर मैं अपना शत्रु हूं, तो बाहर के लोग भी शत्रु के जैसे हो जाएंगे। Ultimately, I am my friend and I am my enemy. Now decide whether you want to be enemy or friend to yourself. आपको ये चॉइस करनी है। नहीं, मैं चूज नहीं करूंगी। अगर चॉइस में चॉइस नहीं है, देयर इज नो चॉइस इन मेकिंग ए चॉइस। क्या चॉइस करेंगे? नहीं स्वामी जी, आई विल बी शत्रु टू माई सेल्फ, मैं अपना एनिमी बन जाऊंगी। हु वॉन्ट्स टू डू दैट? हु वॉन्ट्स टू डू? हु वॉन्ट्स टू बी एन एनिमी टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ? नोबडी। पर ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? गेट अप, गेट अप, गेट अप इन लाइफ। जैसे
कठोपनिषद में कहा है उत्तिष्ठत, जागृत। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहां से लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल दाई गोल इज अचीव्ड। यहां से कठोपनिषद से आया। उठिए, अवेक, उठने के बाद भी हम जागते नहीं है। सुबह में उठ तो जाते हैं पर हाफ एन आवर आई सिट देयर, अपने बेड में ही करना नहीं करना। फिर कई चैंपियन तो अगेन सो जाते हैं उठने के बाद भी सो जाएंगे। नहीं, अवेक एंड देन व्हाट, अराइज मींस गेट अप एंड देन व्हाट, चलते रहो, आगे बढ़ते। लाइफ इज नॉट सिंपल। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, टू मेक समथिंग ऑफ योरसेल्फ, रामकृष्ण परमहंस ऐसे नहीं होते, विवेकानंद जी ऐसे नहीं होते। कहीं पहुंचना है, स्टीव जॉब्स, बड़े बड़े लोग बनना है तो उसके लिए करना पड़ेगा मेहनत। देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क। उद्धरे आत्मना आत्मन, थोड़े वर्सेस आप मेमोराइज कर लीजिए। जब कभी लेजी फील कर रहे हो, डिप्रेस हो, करने का मन नहीं होता, याद करो उद्धरे आत्मना आत्मना, मुझे स्वयं मेरा उद्धार करना है। नेवर गिव अप, नेवर मीन्स नेवर, नेवर गिव अप एंड रास्ता खुलेगा। मेरी जो संकल्प शक्ति है वो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत शक्ति है। भगवान ने मनुष्य की संकल्प शक्ति में बहुत कुछ भरा है। जो आप चाहोगे वो होगा। टेक इट फ्रॉम मी। संकल्प से हम कुछ भी पा सकते हैं, पर संकल्प के साथ क्या होना चाहिए? आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर। पर सिर्फ डिसीजन नहीं चलेगा, उसके साथ क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क एंड वॉट एवर इज नीडेड, वॉट एवर इज नीडेड टू बिकम ए डॉक्टर, आई डू दैट। मुझे विराट कोहली बनना है तो उसके लिए सिर्फ उसका पिक्चर देखने से चलेगा नहीं, पूरे दिन क्रिकेट देखने से क्या भी होगा नहीं। आई स्टार्ट वर्किंग, आई मेक माई सेल्फ फिट, और जो करना है वो करे, बहुत मेहनत करे। बट इट ऑल बिगिंस वेयर? यहाँ संकल्प, रिजॉल्व, डिटर्मिनेशन। उद्धरे आत्मना आत्मना। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता नो स्वामिनी जी आई कैन नॉट मेक इट, आई एम ए फेलियर, मेरी बुद्धि नहीं है, इतनी नहीं है जितनी दूसरों की है। नेवर थिंक लाइक दिस, नेवर बट नेवर। इसी में फेलियर है। अगर ऐसा आप सोचते हैं ना, अगर ऐसा सोचा तो इसी सोच के कारण अंडरस्टैंड आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दिस विल स्टॉप यू फ्रॉम प्रोसीडिंग इन वॉट एवर वी नीड, वॉट एवर वी डू, वी नीड उत्साह, वी नीड एंथुजियाज्म। वो कहाँ से आएगा? अंदर से निकालना है। Have faith in yourself, I can do it. ये भगवान बोलते हैं, हम नहीं बोलते। भगवान ने क्या कहा? अगर हम अपना उद्धार नहीं कर पाते तो भगवान ये क्यों कहते? Which means potential है, kinetic energy है, we have to arouse it. उसे जगाना है, और सोते सोते नहीं होगा। जगना means get up in life, do whatever is to be done. Everybody has this potential. संकल्प में ये शक्ति है, और संकल्प को bring it in life, उसका implementation करो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, as I said, there is no option to मेहनत, and ये आपकी मेहनत करने की उम्र है। This is the time. Make a habit. Make a habit. Or become successful. No, there is nothing to stop you. Tell me, let me tell you. There is absolutely nothing which can stop you.
आपने सुना होगा ना, ये बड़े बड़े टाइकून्स, बिजनेसमैन, सम ऑफ देम, उनकी लाइफ स्टोरी कैसी होती है? रैग्स टू रिचेस। क्या होता है? रैग्स टू रिचेस मीन्स व्हाट? उन्होंने शुरू किया, उनके पास कुछ नहीं था, they had nothing. What was the beginning of our Prime Minister? Tell me. How did he begin? Chai. So you know that. And I'm just giving you an example. I can give other examples too. But since this is current, rags to riches. But you have to dream big. आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए और उसके अनुसार we have to chart our life. कहीं भी आप हो, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी परिस्थिति में, nobody can stop you. Why? Because I am my own friend and I am in. If I don't do, if I give up, if I am not confident, नहीं करता, नहीं होगा, then in that नहीं होगा ही, I'm stopping all the possibilities of going ahead. So never do, at least learn this much from Bhagavad Gita. There is a very beautiful sentence in Vedas, Charaiveti. It is said, keep moving ahead. Charati charato bhagah. लक, प्रारब्ध किसे मदद करता है? चराती चरतो बगह, प्रारब्ध, लक बोलते हैं ना, लक हेल्प्स हूम, किसको मदद करता है? चराती चरत, वन हु गेट्स अप एंड प्रोसीड्स अहेड, उसे प्रारब्ध मदद करता है। नॉट वन, नहीं होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा, उससे कुछ भी, उसे प्रारब्ध मदद भी नहीं करेगा। प्रारब्ध किसे मदद करेगा? When I am ready to take the call of life, and when I am ready to do this, prarabdha will follow. Prarabdha will follow. Prarabdha will follow purusharth. Understand this. पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध कुछ भी नहीं है। प्रारब्ध विल फॉलो हार्ड वर्क। सी भगवान के शब्द हैं, उत्तरे आत्मना आत्माना, जो वहाँ उस वर्ष में कहा है, चराती चर, दैट जो बैठे रहते हैं उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो खड़े होकर आगे नहीं जाते उसका भाग्य भी वहाँ रुक गया, लेकिन जो चलता है, चराती चरतो bhagah. So always charaiveti, go ahead in life in the right direction. ये कहा भगवान ने। फिर बाद में थोड़ी बहुत ध्यान की भी, मेडिटेशन, ध्यान की भी बात भगवान ने इस चैप्टर में बताई। देखिए 10वें श्लोक में, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः, भगवान ने ध्यान की बात कही। हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जीवन में वी शुड ऑलवेज फाइंड सम टाइम अपने आप के साथ बैठने का। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, उसके लिए क्या आवश्यक है, ये सब सोचने के लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी ज़रूरी है। इनफैक्ट यू शुड फाइंड ए टाइम, जल्दी उठो या फिर रात को सोने से पहले स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ इन इंट्रोस्पेक्शन। समझते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन क्या है? अपने आप के साथ बैठना और विचारना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे आगे बढ़ना है, आज मैंने कितना प्रोग्रेस किया, सभी के साथ मेरा बिहेवियर कैसा रहा, कितना क्रोध किया, किसी की लागनी, किसी की फीलिंग्स को मैंने कितना हर्ट किया,
क्या करना चाहिए, हाउ मच फ्रेंडली आई वॉज, ये सब टेक स्टॉक ऑफ दैट। सबका स्टॉक लीजिए, अपने साथ बैठो। अकेले बैठने का भी यू शुड फॉर्म ए हैबिट, ये आदत डालनी चाहिए। फॉर हाफ एन आवर, 45 minutes, something, if not anything, 10 minutes, 15 minutes, be alone with yourself. And seriously, stock लीजिए अपना। And now decide, कौन से next step लेना है। Decide the next course of action. अपने आप के साथ रहिए, इसमें से भी आपको बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी, और आप सही रास्ते पर सिस्टमैटिकली, मेथोडिकली आगे बढ़ सकेंगे। बिकॉज यू आर प्लानिंग, डोंट डू एनीथिंग हैफिज़ार्डली, सिट बैक विथ योरसेल्फ। ये सब जो कहा है मोटिवेशन के रूप में भगवान ने जो कहा है, उसके पर विचार करिए और टेक न्यू डिसीजंस। ये भी बहुत सुंदर बात भगवान ने की। फिर आगे जाए, ये सब कौन कर सकता है? ये सब करने के लिए लाइफ शुड बी डिसिप्लिन्ड। लाइफ कैसी होनी चाहिए? संयम होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए लाइफ में। देखिए, हमने जो बात बताई, महेश भाई ने भी यहाँ कहा, देयर इज़ नो ऑप्शन टू वर्किंग हार्ड। हमें स्वयं अपनी मदद करनी है। हम नहीं मदद करेंगे और फिर बाद में या प्रेजेंट में भी किसी और को ब्लेम करेंगे। और ज़्यादातर हम लोग पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, टीचर्स को ब्लेम करते हैं। पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, टीचर्स ने सिखाया नहीं। अच्छा, ये सब ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। मेरे जीवन में पेरेंट्स ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, देयर इज एब्सोल्युटली, दिस इज बेसलेस। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। एज आई सेड, इफ आई विल वर्क हार्ड, अपने आप ये भगवान के ऊपर विश्वास रखो, भगवान आपकी मदद करेंगे। जैसे अर्जुन ने सिर्फ भगवान के पास प्रार्थना की, शरणागति स्वीकारी। शरणागति मीन्स टू हैव भगवान इन योर लाइफ, बिलीव इन हिम, प्रे टू हिम, मेक हिम योर बेस्ट फ्रेंड। उसे अपना कॉन्फिडेंट बनाइए। हम अब हमारी मदद करने के लिए कहा ना, मैं ही अपनी मदद कर सकती हूँ, इसमें भगवान भी आ गए। अगर भगवान से प्रार्थना की तो वो अपनी ही मदद करने जैसा है। हे भगवान, मुझे मदद कीजिए, मेरे लिए रास्ता खोलिए, और देखना अपने आप देयर विल बी ओपनिंग, देयर विल बी ओपनिंग, यू विल फाइंड सम सॉल्यूशन, थिंग्स विल ओपन अप। ये करना है। कोई भी चीज ऐसे स्वीकार नहीं लेना। एक्सपेरिमेंट विद दैट इन योर लाइफ। आप मदद, स्वयं की मदद करके देखो, हार्ड वर्क करके देखो, भगवान को बुला के देखो, भगवान की मदद मांग कर देखो। एक्सपेरिमेंट एंड देन बिलीव, एंड देन इसे अपने जीवन में आगे जाने की चाबी बना दो। और जो मदद करने की बात हमने की, ये सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए ही नहीं, करियर के लिए ही नहीं, बट साथ में जो हमने कर्मयोग की बात बताई, जीवन में सभी फील्ड्स में हमें ये लाना है। जैसे मैंने बताई बात कि हमें दूसरों की भी मदद करनी है,
माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य, सिबलिंग्स के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति भी कर्तव्य, विच मीन्स आई शुड बी रेडी टू हेल्प, आई शुड बी रेडी टू सर्व। माता पिता की सेवा उन्होंने बहुत किया है, तो मुझे भी अभी करना है, अच्छा पढ़ के आगे बढ़ के। नाउ इट इज माई टर्न टू सर्व देम। अब तक उन्होंने किया, क्या नहीं किया, विचार करके देखिए। व्हाट हैज पेरेंट्स नॉट डन फॉर अस? कितना कुछ किया। स्वयं वंचित रहकर उन्होंने हमें सब दिया। ऐसे ही अब हम नहीं बोल सकते नाउ इट इज माई लाइफ एंड I may not have place for others in my life. No, you cannot say this. हमने लिया है और अभी हमें देना है। Never forget this. See, हमारा ये जो पूरा विश्व है ना, वो कई प्रिंसिपल्स के ऊपर बना है और मुख्य सिद्धांत जो इस जगत को चलाता है, ये विश्व, this world is running, functioning on the principle of give and take. Give and automatically you will get. Understand? You give and automatically you will get. So don't stop giving. आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे पास नॉलेज है, व्यवस्था है, फैसिलिटीज है, सब कुछ है, ये कॉलेज है, ये टीचर्स है, पेरेंट्स है, सब गवर्नमेंट है, सब कुछ है, मेडिसिन्स है, टेक्नोलॉजी है, सब सोच के देखिए। आई एम बेनिफिशियरी ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो मुझे भी क्या करना है? सबने जो दिया है, आई एम यूजिंग दैट, आई एम टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट, है ना? कौन ना बोलेगा इसके लिए? आई एम ए बेनिफिशियरी। तो अपने आप हमने जो डिस्कस किया कार्यम कर्म, उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? मुझे भी इसी तरह मेरी लाइफ सिर्फ मेरे लिए नहीं, अन्य के लिए भी जीना है। There should be place and consideration for others in my life. My life is not only meant for me. So ये भूलना, ये भी कार्य कर्म में आ जाता है। So मैं आगे बढ़ूं, ये तो करना ही है, पर साथ साथ मेरा पेरेंट्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, देश के लिए, अन्य के लिए जो कर्तव्य है, वो भी मुझे करना ही है। I have to keep giving. And आपके मन में शायद ये प्रश्न होगा, तो स्वामी जी अगर देते ही रहेंगे तो क्या मिलेगा? Everybody will exploit me, मेरा लाभ लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, ये तो करता है उसको दे दो, अपना काम भी उसको देंगे। बैंक में, ऑफिस में कोई एक सब सिंसियरली करता है, देन देयर आर अदर्स, अपना काम भी उसके ऊपर थोप के चले जाएंगे, बिकॉज ही डज। तो मेरा तो सब लाभ ही लेंगे ना। घर में भी एक भाई बहनों में कोई एक होता है, वो काम करता है, रेस्ट ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट, वो नहीं करेंगे, उसके ऊपर डाल के चले जाएंगे। तो मेरा ऐसा ही होगा ना, आई विल बी कारपेट फॉर अदर्स, डोरमैट फॉर अदर्स। नो, डोंट थिंक लाइक दैट। मुझे करना है, बिकॉज आई हैव टेकन, जो लिया है वो देना पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे, अंडरस्टैंड, मैं दूसरा लॉ बताती हूँ, अगर हम नहीं देंगे अपने आप, तो भगवान हमें भी नहीं देगा। भगवान की भाषा में ये नैतिक चोरी है। दिस इज ऑल्सो स्टीलिंग। When you don't give back what you have taken, then it becomes stealing. मैंने लिया
नाउ आई एम नॉट डूइंग माई पार्ट। हमने पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स से लिया, अब हम नहीं देंगे। नहीं देंगे मीन्स व्हाट? वी विल नॉट केयर फॉर देम, वी विल नॉट सर्व देम। अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट राइट, ये गलत है। जहां से भी लिया है वहां देना पड़ेगा, ये कर्मयोग का सिद्धांत है। एंड दैट मीन्स, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से लिया है, तो आप सबके लिए करो। जीवन में जो कोई भी स्थान में आप हैं वहाँ से जितनी हो सके मदद करो। ये भी उद्धार है, ये भी स्वयं के उद्धार में ही आ जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली ये विश्व में मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, आई एम ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। ये पूरा जो है उसमें मैं एक लिंक हूँ। ये पूरी जो चेन है, कॉस्मोस है, व्हील है, उसमें मैं एक लिंक हूँ। अगर लिंक जो बीच में वो नहीं काम करेगा तो विश्व में इतनी तकलीफ होगी। सो आई कीप इन माइंड दैट आई हैव टू डू फॉर अदर्स ऑल्सो। सो इन लाइफ हमारे विचार में, एटीट्यूड में ये हमेशा होना चाहिए। कल आप लोग सब अपनी करियर बना देंगे, बहुत कमाएंगे, बहुत रीतों से आप आगे बढ़ेंगे। ऑलवेज पे बैक टू द सोसाइटी, पे बैक टू पेरेंट्स, पे बैक टू योर नेशन, पे बैक टू अदर्स हु आर नॉट सो प्रिविलेज्ड एज यू आर। आपको जो मिला है, सबको ऐसी सुविधा नहीं होती। डू फॉर देम इन सम फॉर्म और दी अदर। ये सब किस में आ गया? पहले श्लोक में कहा कार्यम कर्म, ये भी मेरा कर्तव्य है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे कि ये सब कब हो सकता है। तो जीवन में, मेरा जीवन भी संयमित होना चाहिए। डिसिप्लिन, देयर शुड बी डिसिप्लिन इन लाइफ, जो वर्स नंबर 31 में 17 युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान ने क्या कहा? इन एवरीथिंग दैट आई डू, आहार, विहार, खाना, बैठना, उठना, सोना, सब में, in each and every activity there should be a sense of proportion, balance होना चाहिए। बैलेंस। अभी खेलने गए तो बस खेलते ही रहे पूरा दिन, नो, नॉट लाइक दैट। क्रिकेट का चल रहा है वर्ल्ड कप, तो पूरा दिन क्रिकेट ही देखते रहे, नॉट लाइक दैट। सभी चीज़ों में प्रपोर्शन, बैलेंस, खाने में, उठने में, सोने में, उठने में, जागने में, सभी चीज में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। दिस मच एंड नॉट मोर। आई शुड हैव द स्ट्रेंथ कि नो, आई कैन गेट अप। अभी आज डिनर में क्या है? डिनर में आज क्या बना है? पास्ता है, पंजाबी डिश है, साउथ इंडियन डिश है, सब है। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आई एम जस्ट एंजॉयिंग। But then I should have the strength to push back the chair and get up. But not more. आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छा लगता है, I love आइसक्रीम, पर कितना खाना चाहिए? कितना? पूरा का पूरा नहीं। You get up after some time, 1, 2, not more. In short, सभी चीज में we decide the limit. We set a limit. देखते रहे टीवी तो देखते रहे, पूरा दिन समाचार देखते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आता रहता है, पूरा दिन टीवी में आता है। I keep on watching all the time. Then what will happen? My eyes will go.
my mind will form a wrong habit. So, in each and everything, sense of proportion, balance, I decide the limit and never exceed that limit. ये भी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है. In that case, मेरी जो शक्तियाँ हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगी. Otherwise, मेरी शक्तियाँ, it gets depleted. ये उसका नाश होता है. So have this in life. ये भी भगवान ने बताया. और देखना आप, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े महात्मा हो गए, जिस किसी ने कुछ वर्थवाइल जीवन में पाया है, उनकी लाइफ देखना, उनकी लाइफ आप देखना, बड़ी डिसिप्लिन होगी, बड़ी डिसिप्लिन, बिकॉज दैट इज द की फॉर सक्सेस. सक्सेस के लिए ये फाउंडेशन, ये की है, चाबी है. तो ये बात भी भगवान ने बताई. फिर आगे ये जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है ये चैप्टर के, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर हम विस्तार कर रहे हैं. फिर भगवान ने एक और बात भी बताई, वेरी इम्पोर्टेंट, थोड़ा कठिन है, बट उसका जो तात्पर्य है वो हमें लेना है. भगवान ने 29th वर्स में, 29 से ऑनवर्ड्स थोड़े श्लोकों में बताया. मैं पढ़ती नहीं हूँ वो श्लोक, बट बताती हूँ उसका मीनिंग क्या है. भगवान कहते, बड़ी बात कहते हैं, जो आज हम ज़्यादा ना समझे पर इतना ही समझे तो पर्याप्त होगा और आनंद का साधन हो जाएगा. क्या? कि सब एक है, सब एक है. सर्वभूतस्थम आत्मा, सर्वभूतानि च आत्मनि. भगवान ने बहुत बड़ी बात की कि हम सबको अलग मानते हैं, पराया समझते हैं. ये मेरा, ये अलग, ये आप अलग, मेरा भाई है, पर दूसरे का आई हैव नथिंग फॉर देम. इस प्रकार हम सबको विभक्त देखते हैं, अलग मानते हैं. और जितना अलग मानेंगे, जितना पराया मानते हैं, उतनी हमारी उनके हित में, उनके साथ हमारा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता. एकत्व की भावना, यूनिटी की भावना, प्रेम, बॉन्डिंग, ये सब नहीं रहता. इमीडिएटली क्या हो जाता है? मैं हूं, आप अलग हैं. यू आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट. देयर इज डिस्टेंस बिटवीन अस. भगवान यहाँ बताते हैं कि अंततो गत्वा, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज वन, नोबडी इज डिफरेंट. कोई अलग भी नहीं है और कोई द्वेष्य भी नहीं है. हम बिना सोचे ऐसा बोल देते हैं, आई हेट यू, आई हेट दिस कास्ट, आई हेट पीपल ऑफ दैट कंट्री, आई हेट यू. ये सब बिना सोचे हम बोलते हैं और ऐसा सोचते भी हैं. हमारे मन में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हो गए हैं, दिस इज बैड, दिस इज नॉट गुड. नो, अंततो गत्वा, ultimately, and this is the truth, that everybody is one. जितना हम हमारे आसपास और धीरे धीरे पूरे विश्व में एकता देखेंगे, उतना क्या होगा? जस्ट थिंक क्या होगा. जैसे I'll give you an example. जैसे मेरे ये शरीर में मेरा मस्तक अलग है, my head is different, hands are different. In hands too, each and every finger is different from the other finger. पैर अलग है, स्टमक अलग है, ये अलग है, वो अलग है. पर फिर भी if you touch here, who are you touching? Who are you touching? किसी ने मेरे इसको टच किया तो किसको टच किया? हाँ, किसको टच किया? तो मैं बोलूँगी फिंगर का है, मुझे कोई, मैं ध्यान नहीं दूंगी. यू हैव टच्ड द फिंगर, नॉट मी. नो,
कहीं भी मुझे टच किया तो कौन है? Why? Because from beginning, from here to the toe, there is one person. One, एक है. Understood? एक है. Similarly, पूरे विश्व में कौन है? एक ही ईश्वर, एक ही सत्य. हम मानते हैं कि हम अलग हैं, ये सच नहीं है. तो जितना हो सके सबको एक समझो. एक की ये भावना आ गई. जस्ट एज आई लव माई सेल्फ आई लव यू, उसको एक्सटेंड करो. जितने टू द एक्सटेंट आप अपने आप को दूसरों में देखोगे, उतना प्रेम बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, ब्रदरहुड बढ़ेगा, and there will be nothing but Nandanvan, Anand in this whole creation. Begin with our home. हमारा जो घर है उसमें भी ये भावना जितनी होगी, उतना भाइयों में, भाई बहनों में, कजिन्स में क्या होगा? क्या होगा? लव, एंजॉयमेंट. सब साथ में एंजॉय करते हैं. पर जस्ट देखिए, बड़े हो गए, पैसों की बात आई और भाई भाई में बंटवारा हुआ, पैसों के लिए लड़ाई, पावर के लिए लड़ाई. तो भाई होते हुए भी, भाई बहन होते हुए भी क्या होता है? क्या होता है? सेपरेशन. यू गो टू कोर्ट, कोर्ट में जाते हैं, कहाँ गया सब? फैमिली कहाँ गई? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो क्या होना चाहिए? वन ब्लड है, एक ब्लड है. फिर भी व्हाट बिकेम इम्पॉर्टेंट? नॉट अवर रिलेशनशिप, हमारा संबंध इम्पॉर्टेंट नहीं रहा. क्या इम्पॉर्टेंट हो गया? वो पैसे, जड़ वस्तु हमको सेपरेट करती हैं. इवन दो वी आर वन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल सेपरेट अस. We don't have to allow this to happen. Otherwise, सुख में एक बात आपको बता, सुख के लिए ज्यादा चीज की जरूरत नहीं होती है, कंफर्ट्स की जरूरत नहीं है तो अच्छा है. सुख के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए. सुख के लिए फ्रेंडशिप चाहिए, संबंध चाहिए, हार्मनी चाहिए, संवादिता चाहिए. अगर वो है, सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, मित्रता है, तो मुझे बताइए सुख के लिए क्या चाहिए? सब इकट्ठे हुए हैं, खाना खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं. बड़ी बड़ी चीज नहीं चाहिए. दैट आई लव यू, यू लव मी, आई केयर फॉर यू, यू केयर फॉर मी. दिस इटसेल्फ इज इनफ. दिस इज इनफ. और कुछ नहीं चाहिए. एंड इट इज ए फैक्ट के हम सब एक है, एक ही ईश्वर के संतान, एक ही ईश्वर है. भगवान ने ये बताया इधर. ये दिस इज रियल ग्रोथ, ये रियल विकास है. जितना हम इससे दूर गए, जितना भी, जिस किसी के साथ भी इससे दूर गए, अपना स्पाउस, पार्टनर, भाई बहन, माता पिता, टीचर्स, जिसके साथ भी अंतर किया, अलग माना, तो दुख आया है और आएगा. डिस्टेंस हुआ है और ज्यादा बढ़ेगा. टेक इट फ्रॉम मी, बिकॉज दिस इज व्हाट गीता इज टेलिंग अस. भगवान ये बताते हैं कि सब में एक देखो. ये देखना नहीं, इसलिए देखना है बिकॉज इट इज ए फैक्ट. इट इज ए फैक्ट. जैसे सुवर्ण के गोल्डन
ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं, एक बैंगल है, नेकलेस है, बैंगल है, रिंग है, उनका नाम रूप अलग अलग है। नेकलेस को यहाँ ही पहन सकते हैं, उसका आकार अलग होता है, नेकलेस को हाथ में नहीं पहन सकते। बैंगल को यहाँ ही यहाँ शोभा देती है, ईयरिंग यहाँ शोभा, सब अलग है, पर कौन से लेवल में एक है? Where are they one? बच्चों, students, you reply. Name and form are different, but what is common in them? Gold. भगवान ये बताते हैं कि आप सबका, विश्व में सबका नाम अलग है, सबका रूप अलग है, फंक्शन अलग है, बट कॉमन क्या है सब में? सब में कॉमन क्या है? एक ही स्वरूप सब में है, एक ही ईश्वर सब में है। कनेक्ट टू दैट, कनेक्ट टू दैट, डोंट कनेक्ट टू द डिफरेंसेस, कनेक्ट टू दैट विच इज कॉमन। ये नहीं देखना कि ये मेरा बड़ा भाई आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। See to it that we are children of same parents. ये मेरा मित्र आगे बढ़ गया और मैं पीछे, इसलिए now I am jealous of him. No, हम एक हैं। Connect to that. इसी रेफरेंस में भगवान ने कहा, मुझे टाइम देखना पड़ता है बार बार। हाँ, यू टेल मी। भगवान ने और बहुत अच्छी बात की। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें जीवन में लानी है। भगवान ने कहा, ये एक की बात करते उसी बात, वर्स नंबर 32, भगवान ने कहा, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा एग्जॉल्टेड ज्ञानी या योगी कौन है? नहीं कि जिसने बहुत पढ़ा है, नहीं जो त्रिपुंड लगाता है, नहीं उसके पास क्या है, नहीं, क्या जो अपने आप को दूसरों में देखता है, अपने आप को दूसरों की, अन्य की परिस्थिति में रखकर समझने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल में आपको देती हूँ। मेरा मित्र है, उसके जीवन में आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आई हैव टू प्लेस माई सेल्फ इन हिज पोजिशन एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। नाउ दिस डेज वो बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, उसके घर में बहुत फाइनेंशियल आदि सब प्रॉब्लम्स, एंड ही हैज बिकम वेरी एजिटेटेड, चिड़चिड़ा हुआ है, क्रोध भी आता है। तो वन थिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो ने इसका स्वभाव कैसा है, ही डिजर्व्स व्हाट ही इज गेटिंग। जनरली हम ऐसा ही बोलते हैं, इसको ऐसा ही होगा ना, और क्या होगा? भगवान क्या सिखाते हैं? प्लेस योरसेल्फ, पुट योरसेल्फ in his position and then try to understand him, which means अगर मुझे ये हुआ होता तो मैं क्या करती, मुझे कैसा लगता, perhaps मैं भी उसके जैसा ही वर्तन करती, I would also behave like him. He got angry, possible. He got frustrated, possible. Then when I put myself in that position, then I will understand him and then उसको मदद करने का प्रयत्न करूँगी। नहीं तो क्या होगा? I will blame him, I will hate him, I will उसके साथ संबंध तोड़ देंगे। होता है ना? होता है कि नहीं? भगवान एक स्टेप पीछे जाने को बोलते हैं। डोंट ब्रेक रिलेशनशिप्स। छोटी छोटी बातों में हम संबंध तोड़ देते हैं।
बोलते नहीं एक साथ, एक दूसरों के साथ, होता है कि नहीं? छोटे ही नहीं, बड़े भी ये करते हैं कि नहीं? बड़े ही करते हैं। बड़े ही करते हैं, छोटे भी करते हैं। बोलते नहीं, सब अपने अपने रूम में। आप लोग करते हैं ना ऐसा? अपने रूम में, सब अपने रूम में, पूरा दिन। माँ को लगेगा आज हॉलीडे है, ही विल स्पेंड सम टाइम विथ मी, बट नो, आई एम ऑल द वाइल ऑन द, आजकल तो फोन, खाते वक्त भी ये सब चलता है। नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। मम्मी को पूछने का समय ही नहीं है, मम्मी तू क्या करती है, मदद करूं, तुम्हें क्या चाहिए, पैर दबा दो, ये करूं, कुछ टाइम ही नहीं, नो टाइम। क्यों? बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड विथ माई सेल्फ। मेरी लाइफ यही इंपॉर्टेंट है। नो, उसको क्या लगता होगा? वो पूरे दिन अकेली है, पूरे दिन घर में काम करती है, ऑफिस भी जाती है, ये करती है, आपके लिए टिफिन बना के जाती है, आकर भी काम कर, then she also needs some love, some support, some care। मुझे ऐसा होता तो मैं क्या बोलती, मेरा ही काम है, पूरे दिन मुझे ही करना है, मुझे ही सबका करना है। I would react like that. Understood what I'm saying? You get what my point is? So always put yourself in others' position and try to understand them. जीवन में हम एक दूसरे को समझते नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम्स है। समझने की कोशिश करो दूसरों को। डोंट जस्ट ब्लेम हमारे मित्र, हमारे कॉलीग्स, हमारे माता पिता, भाई बहन, फैमिली मेंबर्स, अदर्स, सबको समझने की कोशिश करो। सब में लिमिटेशंस है, मर्यादाएं हैं, स्वभाव के प्रश्न है। डोंट जस्ट डिसमिस देम, इनका स्वभाव अच्छा नहीं, मैं तो देखते ही नहीं ना, बोलते भी नहीं। नो, अंडरस्टैंड, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ डीपर प्रॉब्लम होगा, तो मनुष्य के तौर पे मेरा ये भी कर्तव्य है कि उसको पूछूं क्या है, क्या चल रहा है। पूछेंगे, then people will come out, then open up। ये भी हमारा कर्तव्य है कि नहीं? मित्र को कुछ प्रॉब्लम है, हेल्प। भगवान ये बात उन दिनों में ये बात बता, आत्मोपम्येन, आत्मा की उपमा देकर समझने की कोशिश करो। If we practice this in life, there will be happiness। नहीं तो आज क्या होता है, सब संबंध टूट रहे हैं, ऑल रिलेशनशिप्स बहुत नाजुक बन गए हैं ना, सब बहुत डेलिकेट हो गया है। थोड़ा हुआ और तुम तुम्हारे घर, मैं मेरे घर। यंगस्टर्स में हम देखते हैं ये, आज ये फ्रेंड है, कल दूसरा है, और अब तो आप आगे बढ़ेंगे। यू विल चूज योर लाइफ पार्टनर ऑल्सो। धीरे धीरे ये भी समय आएगा। हम देखते हैं अगर परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, तो किसी के साथ निभाना लंबा नहीं चलता। एवरी डे यू विल चेंज, यू नो, दिस इज ऑल्सो, ये भी आप देखते हैं ना, दिस इज ऑल्सो नेसेसरी। ये गांधीर्य जीवन में चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर, हेल्प ईच अदर, तभी संबंध टिकते हैं, सभी संबंध टिकते हैं। और संबंध में आनंद है कि नहीं बताइए? देयर इज जॉय इन रिलेशनशिप्स, नहीं है? सभी के साथ संबंध है, तभी आनंद है। अकेले अकेले क्या करेंगे? सब आइलैंड में नहीं रहते। वी नीड फ्रेंड्स, वी नीड रिलेशनशिप्स विद पीपल। उसके लिए क्या समझता है जीवन में समझना, ये बात भी भगवान ने बताई। फिर बाद में ओके वी विल कंक्लूड हियर एंड देन
हाँ, सो ये शॉर्ट में पूरे अध्याय का सार एसेंस आई हैव गिवन एंड आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स. सो इसके साथ मैं कंक्लूड करती हूँ.